बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल व करम, एहसान और इनाम है कि अल्लाह ताला ने हम सबको अपने नाम की निस्बत पर, दीन की निस्बत पर, इस्लाम की निस्बत पर यहाँ जमा होने की तौफीक अता फरमाई है। मेरे बुजुर्गों, किसी शायर ने कहा है अभी वक्त खुद को परख लीजिए वरना इल्ज़ाम नस्लों के सर जाएगा। मैं यहाँ इस मजलिस में आया हूँ, इस जगह पर, तो मेरे दिल और मेरे दिमाग में एक बात बार बार आ रही थी कि वो जगह है जहाँ अभी एक महीने तक दुनिया भर का खुराफात हुआ है। इसी सरजमीन पर अभी तक ढोल बजते रहे, शराब पीने वालों का एक ग्रुप जमा होता रहा, माँ और बहनों की एक बड़ी तादाद आकर यहीं पर कूदती रही, छलांग लगाती रही। और ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि बरसों से एक मामूल है कि इस मौके पर जब बकरीद का दिन गुजरता है, उसके बाद से शैतान हमारे मुआशरा और समाज पर सवार होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जोर पकड़ता है और आखिर में इतना जोर पकड़ता है कि हम सब इंसानियत से आज़ाद हो जाते हैं, इस्लाम से आज़ाद हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। कभी आप मिलाइएगा इस सरजमीन को तो न जाने यहाँ पर कितनी मिलादें हुई होंगी, और इस करीब में आसपास में जितने लोग मिलाद या प्रोग्राम करते हैं तो सारे लोगों की मिलाद यहीं पे होती है। इस सरजमीन पर न जाने कितने बयानात हुए होंगे, कितनी बार अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम की तिलावत हुई होगी और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कितने नजराने अकीदत पढ़े गए होंगे। हैरानी होती है कि क्या उसी मुसलमान का बच्चा होता है यहाँ, जो मुसलमान यहाँ बयान भी सुनता है, तकरीर भी सुनता है, और ये तो यहाँ कम सम की बात है, कहीं कहीं और मिलाद हो जाती है। लेकिन हैरानी होगी, हमारे यहाँ जो वो उत्तरवारी मोहल्ला है वहाँ तो कोई मिलाद ऐसी नहीं है जो किसी और जगह होती हो, बल्कि सारी मिलाद, सारा प्रोग्राम वहीं पे होता है। और मुहर्रम का खुराफात, दुनिया भर का खुराफात वहीं पे होता है। इससे अंदाजा लगता है कि हम तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम अपने आप को मोमिन तो समझते हैं, लेकिन हमारे सीने में ईमान नहीं है। अच्छा, कोई फीसदी भी नहीं है। जैसे समाज में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन हम इस मौके पर देखते हैं कि 1% आदमी आप नहीं दिखा सकते हैं।
सब इसमें शामिल हो जाता है। कोई किसी नाम पर, कोई किसी नाम पर, कोई किसी नाम पर, सब इस बुराई में मुलव्विस हो जाता है। एक आदमी अगर गौर करेगा कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा गौर आदमी न करता है और न किसी को करने का मौका देता है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इसमें जवान, बच्चा, बूढ़ा, हर फर्द मुलव्विस है। बहुत मर्तबा बातें हुई, लेकिन जब बात आती है ये ढोल तमाशे के खत्म करने की, तो उसके लिए कोई तैयार नहीं होता है। और मर्दों की बात रहने दीजिए, हमारे माँ और बहनों का दिल इतना सियाह हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है कि वो अपने बच्चों को उकसाती है और वो ये समझती है कि ये ढोल बजाना हमारे लिए कोई शान की बात है। अगर कहीं कोई कमजोरी आती है तो वो अंदर से पिन देकर, चढ़ा चढ़ा कर अपने बच्चों को पहुंचा देती है यहाँ पर। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप समझते हैं इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा नस्लों की बर्बादी है। इस एक महीने में आदमी मुकम्मल तौर पर बेहया हो जाता है। धीरे धीरे एक लड़की आई, 2 लड़की आई, इस तरह से आते आते चंद लड़कियां जमा हो जाती है। अकेले एक लड़की को कहिए कि तुम 10 आदमी के साथ में कूदो फादो, तो उसको शर्म महसूस होगी, उसको खराब लगेगा। लेकिन जब चंद लड़कियां एक जगह जमा होती है तो बेशर्मी मिलकर मजबूत होती है, अब उसको कूदने में खराब नहीं लगता है। एक आदमी को कहिए शराब पी कर डांस करो तो उसको खराब लगता है। लेकिन जब चंद लोग शराब पी कर एक जगह जमा होते हैं तो अब गुनाह की शिद्दत में उसको कमी का एहसास होने लगता है। और ये आज से नहीं चल रहा है। हम लोगों ने जब से आँख खोली तब से देखा कि लोग मुहर्रम में शराब पीना, कितने लोग मुहर्रम के नाम पर बर्बाद हुए, कितने सेहतमंद लोगों को शराब पिला पिला कर बीमार किया गया, कितने पाकबाज लोगों को शराब पिला पिला करके बेहया बनाया गया। ये एक महीना होता है जो शराब, भांग और जितनी नशीले चीजें हैं सबके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर है। छोटे छोटे बच्चे इसमें शराब सीखते हैं। अरे भाई, बाप पी रहा है तो छोटा बच्चा उसके बचे हुए बोतल को चाट ले तो उसमें क्या बात है? बाप खुद भांग खा रहा है, उसका बेटा उसमें से तोड़ के खा लेगा तो क्या बात है? लेकिन समझाएगा कौन और समझाएगा किसको? जमाना गुजर गया। बात होते होते, मुज़ाकरा होते होते, लेकिन कोई तब्दीली नहीं है। इसी सरजमीन पर, उस सरजमीन पर मैंने अपने इलाका की बस्ती बस्ती में मीटिंग करवाई। इलाका के बड़े बड़े उलमा को बुलाया। मौलाना को याद होगा, हाफिज साहब को याद होगा, वो मेरे पास किताबचा भी होगा जो मैंने उस वक्त मुरत्तब किया था। सारे मसलक के उलमा का फतवा मैंने जमा किया था। और उस मीटिंग में जो उलमा कराम शरीक होते थे, यहाँ मीटिंग हुई, बात हुई, सारे लोग तैयार हो गए कि नहीं होना चाहिए। बात हुई कि लाइए अब ढोल को फोड़ा जाए। आखिरी मसला आया तो कुछ लोगों ने कहा कि क्या जल्दी है, होगा होगा, और इस तरह लोगों ने छोड़ दिया। उस मोहल्ला में यही हुआ, यहाँ यही हुआ। एक मर्तबा तो ऐसा भी हुआ कि ढोल बजना बंद हो गया। 7वीं मुहर्रम आई, 8वीं मुहर्रम को कुछ शरपसंद लोग, जिनकी घुट्टी में शराब पड़ी हुई थी, जिनकी घुट्टी में बदकारी पड़ी हुई थी, जिनकी घुट्टी के अंदर
नशा पड़ा हुआ था, उन लोगों ने चंद लोगों का ग्रुप बनाया, लाइसेंस ले आए, फिर शुरू हुआ। अगले बार लगता था कि शायद यही मनहूस शख्स खड़ा होगा, लेकिन वो किनारा हो गया। फिर नया एक शख्स खड़ा हुआ और उसने इसको फिर से जारी कर दिया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसमें बर्बादी किसकी है? कभी ठंडे दिल के साथ आप सोचते हैं जिस बस्ती में हम जी रहे हैं, याद रखिए वहां अगर नशा का माहौल बनेगा, कोई बस्ती का फर्द चैन की जिंदगी नहीं गुजार सकता है। अगर लड़ाई झगड़े का माहौल बनेगा तो कोई फर्द चैन की जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। ज़नाकारी और बदकारी का माहौल बनेगा तो कोई शख्स चैन की नींद नहीं सो सकता है। हम लोगों की सूरत हाल तो यह है कि हम बाहर रहते हैं, और वो भी अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने बाहर रखने के लिए मजबूरी बना दिया है। नहीं तो कभी कभी दिल में बात आती है कि शायद ये लोग सालों भर बस्ती के अंदर, मोहल्ले के अंदर रहे तो मोहल्ले मोहल्ले गली गली बदबू आएगी, घिन होगा, और गंदगियों से दीवारें, सड़कें, रास्ते सब के सब बदबूदार हो जाएंगे। थोड़ी दिन के लिए आदमी आता है, महीने डेढ़ महीने के लिए आदमी आता है तो बस्ती को नापाक कर देता है, घिना देता है और गंदा कर देता है। इसके पीछे जुर्म किसका है? हर आदमी मुजरिम है। बड़े लोगों से पूछिए तो जवानों के सर डालते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी उम्र 40 पार हो रही है, और मैं जब फैजुल इस्लाम में पढ़ता था 12 साल की उम्र में मैं मोतीगीर परसा गया था दाखिला कराने के लिए। उसके कुछ सालों के बाद से ही मैं मस्जिद में यहाँ वहाँ तकरीर करता हूँ। जब से मुझे मालूम हुआ कि यह हराम है तो मैंने उसकी हुर्मत को घूम घूम कर बयान किया। अगर आप 12 साल, 15 साल, 20 साल भी आप हटा देते हैं तो भी कम से कम 20 साल से मैं इस बारे में बयान करता हूं, तकरीर करता हूं। 2000 में मेरी फरागत हुई है, ये 23 साल है। उससे पहले से आप 25 साल मिला करके भी कह सकते हैं। 25 साल पहले जो लोग थे वो आज किस उम्र के हो गए, और जो लोग नए लोग थे वो उनकी उम्रें बढ़ रही है, वो बड़े हो रहे हैं। लेकिन एक बहाना है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि आम तौर पर ऐसे आदमी शराब नहीं पी पाएगा खुले तौर पर, लेकिन एक मौका होता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखिए जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, अगर हम पीछे नहीं लौटे, हमने तौबा नहीं किया, और माँ और बाप की गलती क्या है? बेईमानी की बुनियाद पर है। वो अपने नौजवान बेटे और बेटियों को इसलिए नहीं समझाते हैं, बेटों को इसलिए नहीं समझाते हैं कि सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरे लिए खुदा है, ये कमा कर मुझे रोजी देता है, अगर ये नाराज हो जाएगा तो मुझे कौन रोजी देगा, कौन खिलाएगा? ये कुफरिया ज़हन है। याद रखिए, रोजी देने वाली जात अल्लाह ताला की है। अगर आदमी ईमान के साथ जिंदा रहेगा, अल्लाह तबारक व ताला चींटी के बिल से और किसी सुराख से हमारे लिए रोजी का इंतजाम करेगा। औलाद असबाब वसाइल के दर्जे में होती है, लेकिन औलाद रोजी देने वाली नहीं है। माँ और बाप इसीलिए अपने नौजवान बेटे का गिरीबान नहीं पकड़ते हैं कि ये कमा के खिला रहा है हमको, अगर ये नाराज हो जाएगा तो हमको कौन कमा करके खिलाएगा? लेकिन इस आज़ादी के नतीजे में माँ और बाप को जो घुट घुट के जीना पड़ता है, जो जुर्माना भरना पड़ता है, जो समाज और मुआशरे में जाके जलील होना पड़ता है, अगर हम अपने बच्चों पर बचपन से लगाम देने लगे, उनके गिरीबान पकड़ने लगे, तो बाद में जाके जो हमको जलील होना पड़ता है, रुसवा होना पड़ता है, उस रुसवाई से हम बच जाएंगे। माँ और बहनों को भी कान खोल कर सुनना चाहिए कि ये एक रस्म बद है। इसी मौके पर लोग तमाम बुराइयों को सीखते हैं। 2 मौका है बुराइयां सीखने के लिए। एक शादी ब्याह का मौका है। जब शादी ब्याह का मौका आता है तो उस वक्त भी गाने के बहाने
शादी है उसके हंसी मजाक के बहाने लड़कियों में बेहयाई आती है, और जो गंदा नजर के लोग होते हैं और जो छिनार मिजाज के लोग होते हैं, उन लोगों को अपनी हवस बुझाने का इस मौके पर मौका मिल जाता है। और दूसरा मौका यही मुहर्रम का है। और अफसोस उस वक्त होता है जब 9वीं और 10वीं की तारीख को पूरी बस्ती खाली हो जाती है, पूरा मोहल्ला खाली हो जाता है। मेरे नौजवान भाइयों, आप मुझे बताइए कि इस्लाम और ईमान तो अपनी जगह है, लेकिन कोई आदमी अगर आदमी है, कोई इंसान अगर इंसान है और इंसानी गैरत है, तो वो कभी इस बात को गवारा नहीं कर सकता है कि वो अपनी माँ बहन बेटी को लेकर सड़क पर निकल जाए। वो कूद रही हो, फांद रही हो, उसके हाथ में झुनझुना हो, उसके हाथ में लकड़ी हो, उसके हाथ में लाठी हो। एक बहुत बड़ा धोखा क्या होता है, जब हम उस जुलूस में किसी बहन को देखते होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम किसी और के बहन को देखते हैं, लेकिन हमारे जहन से निकल जाता है कि इसी जुलूस में हमारी बहन भी आई हुई है। हम किसी के बेटी को देखते हैं तो हमारी मुर्दा गैरत हमको नहीं बताती है कि तुम किसी बेटी को देख रहे हो, लेकिन इसी जुलूस में तुम्हारी भी बेटी है। हम किसी की बीवी पर नजर डालते होते हैं तो हमारी बेगैरती हमें नहीं कहती है कि तुम दूसरे की बीवी को देख रहे हो, लेकिन इसी जुलूस में तुम्हारी बीवी भी मौजूद है, उसको भी कोई देख रहा हो। अगर हमारे अंदर शर्म होती, हमारे अंदर हया होती, हम किसी एक बात को भी सोचते, हम सोचते कि इसमें माँ और बहनों की तजलील है, बेइज्जती है, सब घरों से निकलती है, सड़कों पर चली जाती है, बेहयाई का मौका मिलता है, ये सोच करके भी हम छोड़ देते। अगर हम ये सोचते कि इस एक महीने के अंदर बच्चे शराब पीते हैं और बर्बाद होते हैं, नशा के आदी होते हैं, तो हम ये सोच करके इस बुराई को छोड़ देते। अगर हम ये समझते कि बदमाशों को इस एक महीने के अंदर लड़ाई का, झगड़ा का, बदमाशी का मौका मिलता है, कीना निकालने का मौका मिलता है, तो हम ये सोच करके भी इसको छोड़ देते। और सबसे बुरी बात यह है कि ये जो लकड़ी और मांस का ढांचा बनता है, इस पर जो लाई और मिठाई चढ़ाया जाता है, इससे जो औलादें मांगी जाती है, इससे जो सेहत मांगा जाता है, ये तो खुला हुआ शिर्क है। इसके बाद कोई मुसलमान नहीं रह जाता है। आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं। और शिर्क का बुरा नतीजा यह है कि जब आदमी शिर्क करता है तो ईमान से बाहर हो जाता है। गैरुल्लाह से जब औलाद मांगता है, गैरुल्लाह से जब सेहत मांगता है, गैरुल्लाह से जब आदमी तंदुरुस्ती और रोजी मांगता है, तो वो इस्लाम से बाहर हो जाता है। और उलमा से मसला पूछिएगा कि जब आदमी इस्लाम से बाहर होता है तो उसका रिश्ता निकाह भी टूट जाता है। अब निकाह टूट गया तो मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म है, ये एक ज़नाकारी और बदकारी वाला रास्ता होता है मेरे बुजुर्गों और दोस्तों। और हमको जब समझाया जाता है तो हम क्या क्या बोलते हैं। मुसलमान आदमी वो सब कुछ नहीं बोलता है। यह तो सरासर कुफ्र है कि गुनाह की हिमायत में बात करना, गुनाह के लिए मदद करना। अल्लाह फरमाते हैं ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और भलाई के कामों पर मदद करो और बुराई वला ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। गुनाह का काम आए, दुश्मनी का काम आए, बदमाशी का काम आए तो उसमें हाथ मदद का मत बढ़ाओ। नेकी का काम आया तो मदद करो, और जब गुनाह की बारी आए तो हाथ खींच लो। लेकिन गुनाहों का ये मजमुआ है। हम तो मुहर्रम का साथ देते हुए, मुहर्रम का चंदा करते हुए और मुहर्रम के लिए पैसा वसूलते हुए, ग्रुप बनाते हुए, जान की बाजी लगाते हुए सालों साल इतना देखते हैं कि अगर ये मुसलमान का बच्चा दीन के किसी काम के लिए, तालीम के लिए, किसी नेकी के लिए खड़ा हो जाए तो बड़ा से बड़ा काम हो सकता है। जान की बाजी आदमी लगा लेता है।
लेकिन नुकसान किसको हो रहा है और नुकसान किसको होगा? याद रखिए, आपके समाज का आलिम, आपके समाज का मुआशरा का इल्म रखने वाला, उसकी जिम्मेदारी है कि आपको पैगाम पहुंचाए। हुजूर ने फरमाया बल्लिगु अन्नी वलौ आया। अल्लाह ताला ने फरमाया ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। ये एक जिम्मेदारी है, आदमी जिम्मेदारी निभा रहा है। आप अगर बुराइयों की तरफ जा रहे हैं, मैं अपने नौजवान दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि पुराने लोग, बड़े लोग तो अब रिटायर हो गए, वो आपके कमाई पर पल रहे हैं, वो आपको नहीं समझा सकते, वो हमारी बदमाशियों पर हमें जूता नहीं मार सकते कि ये हमें कमा करके दे रहा है। लेकिन क्या आप शादी कर रहे हैं, शादी कर चुके हैं, आपके बाल बच्चे हैं, आपके सामने वो इन बेहयाइयों को देख रहे हैं, तो उसके बाद वो क्या बनेंगे? आपको शराब पीते हुए देख रहे हैं, तो उसके बाद वो क्या बनेगा? नेक बनेगा या शराबी बनेगा? आपको अपने सामने में लड़ते झगड़ते मारधार करते हुए देख रहा है। तो बाप से जो कुछ सीखता है, अल वलदु सिर्रुल लि अबी, औलाद अपने बाप का राजदार होता है। औलाद के अंदर माँ और बाप के औसाफ मुंतकिल होते हैं। कुछ न कुछ आदमी अपने बाप के असरात को अपनी जिंदगी के अंदर लेता है। हम अगर अपने आप को 100% गुनाहों से बचाएंगे, 100% नेकी पर आएंगे, तो हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा हमारे बच्चों के अंदर आ जाए। लेकिन आदमी बिल्कुल मादरों पे दर आजाद, मुकम्मल नेकियों से दूर, मुकम्मल गंदगियों में मुब्तला अगर रहेगा, तो हमारी औलाद को हमसे क्या मिलेगा? आप दीन इस्लाम, ईमान का कितना मुज़ाकरा अपने घरों में करते हैं, हम कितना मुज़ाकरा अपने घरों में करते हैं, और गुनाहों का कितना मुज़ाकरा मोबाइलों के जरिए हम अपने घरों को चाहते तो बड़े बड़े उलमाए कराम के बयानात सुनाकर पाकीज़ा बना देते। लेकिन हमारा ये कान जो पाप सुनने का आदी हो चुका है, जो गाना सुनने का आदी हो चुका है, हमारी नजर को जो गंदी तस्वीरें देखने की लत पड़ गई हुई है, ये छूटती नहीं है। हम खुद भी गंदा हो रहे हैं और अपने घरों को भी गंदा कर रहे हैं। ये जो बदनजरी है, हदीस शरीफ में है, लानल्लाहु नाज़िर वल मंजूर इलैहि, को कोई आदमी किसी गैर महरम को देखता है, उस पर नजर डालता है, तो अल्लाह तबारक व तआला देखने वाले पर लानत भेजते हैं। ये किसी मौलवी की बात नहीं है, प्यारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। और जिसको देखा जाता है उस पर भी लानत होती है। पूरी बस्ती सड़क पर निकल जाए और मोहल्ला की एक एक औरत को गैर मर्द देख रहे हो, और मोहल्ले का पूरा मर्द निकल जाए और वो गैर औरतों को देख रहा हो, तो पूरा का पूरा मोहल्ला खुदा की लानत में मुब्तला हो, तो उसके बाद भी हम उम्मीद लगाते हैं कि हमको खुशी मुयस्सर होगी जिंदगी में, हमारी रोजी में बरकत होगी, हमारी सेहत में बरकत होगी, हमारे मुआशरे और समाज में चैन आएगा। जब खुदा की लानत और फिटकार बरसेगी तो इंसान चैन से नहीं रह सकता है। सुकून कल्ब के लिए गुनाहों से बचना, अल्लाह तबारक व तआला को याद करना, ये इत्मीनान का रास्ता। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, इत्मीनान का रास्ता, दिलों के चैन का रास्ता अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र है। आज नमाजी बेनमाजी कोई तमीज नहीं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापा तक जो हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, उसका नतीजा ये है कि जब 9-10 दिन की बारी आती है तो नमाजी नमाज भूल जाता है, रैन के लिए बेचैन होता है, सबको सब बहाना होता है। कोई कहता है नौजवान को संभालने जाते हैं, कोई कुछ बहाना करता है, कोई कुछ बहाना करता है। समझाइएगा लोगों से तो लोग बहुत डराते हैं, कहते हैं कि बहुत बड़ा काम है, बहुत भारी काम है, कि रोकना आसान काम नहीं है। मैं इसको बिल्कुल आसान काम समझता हूँ, इसलिए कि हर आदमी हम में का मुसलमान है। अल्लाह ने गुनाह से रोका है, बहैसियत मुसलमान इस बात का जिम्मेदार है कि हम गुनाह छोड़ दें।
बात खत्म हो गई। हमको मालूम है कि ये गुनाह है। हम हर साल देखते हैं कि इसमें शराबबाजी होती है, रंडीबाजी होती है, हर साल हम देखते हैं कि झगड़े होते हैं, फितने होते हैं। हम ये समझ लें कि ये बुरा काम है, हम छोड़ दिए, बात खत्म। लेकिन कुछ लोग हैं, गिनती के कुछ लोग हैं, अल्लाह उनको समझ अता फरमाए, वो लोग खड़े हो जाते हैं। याद रखिए, आपको चंद शराब पीने वाले वाहवाही कर दे तो इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत वो है जो अल्लाह की तरफ से आती है। सड़क पर रहने वाले लोग आपको कह दे कि आप बड़े हैं, चलो हम तुम्हारे साथ हैं, तो ये धोखा है, अकल का फतूर है, इज्जत इसमें नहीं है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि तुम्हारी सरबलंदी, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी सुरखरोई अल्लाह ने ईमान के अंदर रखा है। तुम्हारे सीने में जितना ईमान होगा, जिस मजबूती के साथ ईमान होगा, तुम उसी एतबार से इज्जत पाओगे, उसी एतबार से सरबलंदी पाओगे। ये धोखा है और शैतान का दिया हुआ धोखा है। ये धोखा है और नफ्स का सिखाया हुआ धोखा है कि शराब पीकर बोबो करने में, शराब पी के मारपीट करने में, शराब पी करके उछलने और कूदने में इज्जत मिलती है। इस धोखा से हमको और आपको निकलना चाहिए। जमाना हो गया। हाँ, बाज लोग बाप दादा की बात करते हैं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, बाप दादा के पास यकीनन इल्म नहीं था। उन्होंने ये काम अपनी जहालत में किया था। वो लोग हसन और हुसैन का पूछिए पुराने लोगों से, पुतला बनाते थे, मिट्टी कोड़ते थे और पुतला को रखते थे, पूछते थे क्या इस्लाम में पूजा पाठ है? लकड़ी और बांस के मुजस्समा को कहीं से खुदा बनाने की गुंजाइश है इस्लाम में? कहीं से गुंजाइश नहीं। मक्का मुकर्रमे के अंदर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत दिया था, तो वहां इस बात की नहीं लड़ाई थी कि लोग अल्लाह को नहीं मान रहे थे, बल्कि लड़ाई इस बात की थी कि वो अल्लाह के साथ अपने बनाए हुए मुजस्समा को भी मुअस्सिर मानते थे। वो लोग भी कहते थे कि अल्लाह है। कुरान खुद गवाही देता है कि मुसीबतों के वक्त ये अल्लाह को पुकारते हैं। लेकिन झगड़ा इस बात का था, इख्तिलाफ इस बात का था कि अल्लाह के साथ ये लोग अपने बनाए हुए माबूदों को, बनाए हुए मुजस्समों को भी मुअस्सिर समझते थे कि वक्त ज़रूरत ये भी काम आते हैं, वक्त ज़रूरत ये भी साथ देते हैं, वक्त ज़रूरत ये भी बिगड़ी बना देते हैं। यही झगड़ा था। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहदानियत के पैगाम के लिए कितना मुशक्क़त उठाया है, कितना मुशक्क़त उठाया है। अच्छा, हम और आप अपने धोखे से ये समझते हैं कि हमको वाकई अकल है या हम अक्लमंद हैं और हम अपनी अक्लमंदी से ऐसा करते हैं। नहीं, अगर समझते हैं तो खुदारा इस धोखे से निकलिए। एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स ने पूछा, या नबी अल्लाह, मन अकियसुन्नास वहज़मुन्नास, कि अक्लमंद आदमी कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्लमंद आदमी, होशियार आदमी, दानिशमंद आदमी कौन है? एक सहाबी ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, हमारे लिए अगर कोई पैमाना है या मेयार है, वो तन्हा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आपकी सीरत और आपका फरमान है। रूए जमीन पर बड़ी से बड़ी अक्ल का दावा करने वाला, बड़ी से बड़ी समझ का दावा करने वाला हमारे नजदीक उसके लिए कोई हैसियत नहीं है। अगर कोई नमूना की हैसियत हो सकती है, वो तन्हा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत है। आपसे सवाल हो रहा है कि अक्लमंद आदमी कौन है, होशियार आदमी कौन? हम सब अपनी अक्लों को जमा करें और इस सवाल का जवाब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस और अतहर व मुतहहर से सुने। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत व अक्सरुहुम इस्तिदादा, कि अक्लमंद आदमी वो है जो मौत को जितना ज़्यादा याद करने वाला हो, जो मौत को सबसे ज़्यादा याद करने वाला हो, वो आदमी अक्लमंद है।
वअक्सरुहुम इस्तिदादा, और मौत को याद करके मौत की तैयारी करने वाला हुआ। जिसको इस बात का ध्यान है कि हमको मरना है, वहां जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। हम जर्रा बराबर जो नेकी कर रहे हैं उसका भी हिसाब व किताब होना है, और हम जर्रा बराबर अगर बुराई कर रहे हैं तो उसका भी वहां हिसाब व किताब होना है। यह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। आज सूरत हाल क्या है? हमने मौत को नजरअंदाज कर दिया है, मौत को हमने नजरअंदाज कर दिया है, मौत की तैयारी को हमने नजरअंदाज कर दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अक्लमंद वो लोग हैं जो मौत को ज्यादा याद करने वाले हों और उसके लिए तैयारी करने वाले हों। मौत को याद करके मौत की तैयारी क्या है? आदमी ये समझे कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम की बुनियाद ईमान में है, हमारे पास ईमान है या नहीं है, हम एक अल्लाह को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। यहां से बुनियाद शुरू होती है। हमारा इस्लाम खतरे में है, हमारा ईमान खतरे में है। और कैसे खतरे में है? हम कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, तो इसका क्या मतलब होता है? आदमी ये समझे कि अल्लाह एक है, अल्लाह दो नहीं है, अल्लाह तीन नहीं है, यानी अल्लाह की जात में भी किसी को शरीक नहीं करे, पहली बात। दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला के सिफात में भी किसी को शरीक नहीं करना है। अल्लाह रोजी देने वाले हैं, तन्हा अल्लाह रोजी देने वाले हैं। अल्लाह सेहत देने वाले हैं, तन्हा अल्लाह सेहत देने वाले हैं। अल्लाह मुसीबतों को दूर करने वाले हैं, तन्हा अल्लाह मुसीबत को दूर करने वाले हैं। शिफा अल्लाह देने वाले हैं, तन्हा अल्लाह शिफा देने वाले हैं। ये भी आदमी हो, ये नहीं है कि अल्लाह के अलावा भी कोई रोजी दे सकता है, अल्लाह के अलावा भी कोई सेहत दे सकता है, अल्लाह के अलावा भी कोई बिगड़ी बना सकता है। ये दूसरी बात। अगर कोई समझेगा कि अल्लाह के अलावा भी कोई सेहत दे सकता है तो ये शिर्क है। अगर कोई समझेगा कि अल्लाह के अलावा भी कोई रोजी दे सकता है तो ये शिर्क है। अब क्या है? ये सिफात है, इस सिफात के तकाजे हैं, तो सिफात के तकाजों में भी अगर आदमी शिर्क करेगा तो ये भी शिर्क। हमने समझा कि माना कि अल्लाह ही रोजी देने वाले हैं। अब वक्त आया तो लकड़ी और बांस का ढांचा हमारे पास लाके रख दिया गया। हमने कहा कि इमाम साहब सेहत दीजिए, हमारा बेटा बीमार है, तंदुरुस्ती दे दीजिए, तो ये सिफात के तकाजों में शिर्क है, और ये भी शिर्क है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये एक वहम है। जिस लकड़ी और बांस के ढांचे को हमने अपने हाथ से बनाया है, या बदकिस्मत शाह साहब लोगों ने, किस्मत मारी गई हुई है बेचारों की, अल्लाह की तरफ से एक फिटकार पड़ी हुई है, वबाल में नस्ल दर नस्ल मुब्तला है। और ये बात मैं पूरी मजबूती के साथ कहता हूँ और हर जगह कहता हूँ कि ये खुदावंद कुद्दूस की तरफ से वबाल है। बहुत मर्तबा लोग ये कहते हैं किसी के जुल्म को देखकर कि अल्लाह ताला उसको कर देते, कुछ हो जाता, लोग परेशान होते हैं। नहीं, किसी का जुल्म में मुब्तला होना ये खुद खुदा की तरफ से अजाब है, अलग से अजाब की जरूरत नहीं है। किसी का गुनाह में मुब्तला होना ये खुद खुदा की तरफ से अजाब है, अलग से उसके लिए किसी अजाब की जरूरत नहीं। ये एक मुस्तकिल अजाब है, और अलग से आदमी सोचता है ये हो वो हो वो हो। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, किसी का गुनाह में रहना ये खुद खुदा की तरफ से अजाब है। एक आदमी बरसों से कहता है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन शिर्क में मुब्तला है, तो ये खुदा की तरफ से अजाब और वो बाल के अलावा क्या है? आदमी अगर तौबा कर ले और इसको छोड़ दे, तब समझा जाएगा कि खुदा के वबाल से वो निकल चुका है, खुदा के अजाब में जो गिरफ्तार था उससे वो निकल चुका है। तो हमारा ईमान यहीं पे खतरा होता है। अक्लमंद लोग ये कहते हैं कि हम लोग उसको कुछ नहीं समझते हैं, औरत सब करती है, बेवकूफ सब करता है। अरे भाई, औरत करती है तो औरत बाहर से आई हुई है, हमारे बस्ती हमारे समाज की औरत है। हम उन औरतों को अल्लाह हम सबको सेहत और सलामती अता फरमाए। जब इंतकाल होता है तो जनाजा पढ़ते हैं, उसका भी पढ़ते हैं जो इमाम हुसैन को खुदा मानती है, और उसका भी पढ़ते हैं जो नहीं मानती है। सबका जनाजा हम लोग पढ़ते हैं।
मेरे बुजुर्गों और दोस्तों। और दूसरी चीज, आमाल ईमान के साथ साथ जो आमाल है वो खतरे में तो है ही है। कौन सा अमल हमारी जिंदगी में है, बता दीजिए। ईमान का यह हाल है, मैं आपको ईमान का जायजा दिया कि हमारे ईमान का हाल यह है कि जब मुहर्रम आता है तो हम उसको खुदा बना देते हैं। अभी में मनता बना हुआ था, देखा पूरे इलाका मर्द औरत, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बहार होती है जलेबी बनाने वालियों की, बहार है मूढ़ी वालियों के लिए। एक आप अंदाजा लगा सकते हैं ये सब कौन करता है? हम करते हैं, हमारे समाज के लोग करते हैं। वो भी करते हैं जो कहते हैं कि हम अक्लमंद हैं, और वो भी कहते हैं जिनको लोग बेवकूफ समझते हैं। आगे अमाल क्या है? 5 वक्त का नमाजी, अल्लाह का जिक्र करने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला, ज़कात को एहतमाम से अदा करने वाला, सदका खैरात करने वाला, पड़ोसी की मदद करने वाला, और जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने वाला। कौन सी खूबी हमारी जिंदगी के अंदर बची हुई? ये सब गौर करने वाली बात है। फिर बुराइयों में भी शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया है। कुरान मुकद्दस ने रिस्सुन कहा है कि ये गंदगी है। हमारे आप के मुकद्दस समझ लेने से या पाकीज़ा समझ लेने से अल्लाह की तरफ से कही हुई गंदगी पाकीज़ा नहीं हो सकती है, बल्कि गंदगी गंदगी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबाबुल मुस्लिम फिस्कुन व क़ितालुहु कुफ्र। मुसलमान का गाली गलौज करना बड़ा गुनाह है, फासिक हो जाता है इससे आदमी। और मारपीट करना, लड़ना झगड़ना, क़िताल करना, यह तो कुफ्र है। इस मौके पर गाली गलौज की तो आप छोड़ दीजिए, मारपीट की नौबत तक पहुंच जाती है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, कि ईमान वालों से कहिए कि वो अपनी नजरें झुका के रखें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी गैर महरम पे नजर पड़ जाए तो नजर झुका लो, इसलिए कि पहली नजर माफ है। अब अगर तुम ठिकियाते रह जाओगे तो ये गुनाह है। नजर पड़ी तुम नजर को झुका लो। अल्लाह ताला ने फरमाया, ईमान वालों से कह दीजिए कि वो अपनी नजरों को नीची रखें। और अल्लाह ताला ने ईमान वाली औरतों से भी फरमाया, कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन, कि ईमान वाली औरतों से कहिए कि वो भी अपनी नजरें नीची रखें। क्या इस जुलूस में निकलकर लोग इसीलिए जाते हैं सड़क पर कि नजर बचाएंगे, या माएँ और बहनें इसीलिए जाती हैं कि हम नजर की हिफाजत करेंगे? नहीं, बल्कि ये नजर के अंदर जो शैतान घुसा हुआ है, या बरसों की जो हवस इसके अंदर छुपी हुई है, वही हमें उकसा के रोड पर, सड़कों पर पहुंचा देती है। अब सन्नाटा है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये एक बहाना होता है। हम अपने नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, हम अपने समाज और अपने मुआशरे को खराब कर रहे हैं। ज़नाकारी और बदकारी के जो वाक़यात होते हैं तो ज्यादातर इन्हीं दिनों के अंदर होते हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि मुहर्रम का नाम है, ऐशा बाद ढोल बजेगा, ताजिया बजेगा। एक नौजवान लड़का निकल गया, माँ और बाप बेफिक्र के ढोल देखने गया है। एक नौजवान लड़की को भी घर से निकलने का बहाना मिल जाता है कि चलो ढोल देख के आते हैं, तमाशा देख के आते हैं। अब वो अपने माँ बाप के आंख में धूल झोंक करके इधर उधर चली जाती है। लेकिन जब कोई बात आए तो बहैसियत मुसलमान आदमी किसी का न मजाक उड़ा सकता है और न किसी पर तानो तशनी कर सकता है। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान का भाई होता है, मुसलमान की बेटी होती है, मुसलमान का भाई मुसलमान का भाई होता है, मुसलमान की बहन होती है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अगर हम इस तौर पर सोचेंगे कि फलां के घर में हुआ है, आग लगेगी तो उसका धुआं पड़ोस के घर में भी जाएगा, और उसके घर से मुंतकिल होकर उस पार उस घर में जाएगा, और उस पार मुंतकिल होकर उस पार घर में जाएगा, और नतीजा ये निकलेगा कि पूरा समाज, पूरा मुआशरा बर्बाद हो जाएगा।
ज़िनाकारी, शराब सब वबाल में से है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो डराया धमकाया है कि कहत आएगा, जलजला आएगा, मुसीबतें आएंगी। एक हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसीबतें उम्मत पर ऐसी टूटेंगी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह का दाना निकाला और दिखाया कि तस्बीह का अगर धागा कहीं से टूटे तो सारा दाना एक के बाद दिगरे गिरता रहेगा सब की फरमाया मुसीबतें इसी तरह आएंगी। और उसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को भी बयान फरमाया। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, अभी ये वक्त गुजरा है, यकीनन आने में 1 साल बाकी है, लेकिन हम और आप इरादा बनाएंगे तो इस रस्म बद से बच सकते। बहुत से लोग हैं जिनको आदत पड़ी हुई है, ईद बकरीद में नहीं आते हैं। आप आजाद हैं, जब आइए, कोई मौलवी आप पर क्यों पाबंदी लगाएगा। लेकिन आने की चीज, खुशी की चीज एक मुसलमान के लिए ईद है और बकरीद है। ये मुहर्रम कोई आने की चीज है। जिन लोगों को साल भर की लत पड़ी हुई है गुनाहों की, बुराइयों की, शराब की, उन लोगों के लिए एक मौका होता है। वो लोग अपना चले आते हैं, नंगा नाच करते हैं और खुल खेलते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अक्लमंद वो लोग हैं जिसको मरने, आप क्या समझ, दुनिया खत्म हो रही है, खत्म हो जाएगी, मरने के बाद कब्र में हिसाब देना होगा। किस मुंह से हिसाब? आज अगर आप पकड़े जाते हैं, समाज के सामने में लाया जाता है, तो सोचते हैं कि जिल्लत हुई है, समाज के लोग भी कहते हैं हमने जलील कर दिया है। नहीं, जो खुल के करे, चोरी से करे, कब्र में फरिश्ते आएंगे, पर्दे हटा दिए जाएंगे, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना होगा। हम वहाँ क्या मुंह दिखाएंगे? और कुरान कहता है कि कल क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल को अल्लाह देखेंगे, अल्लाह के रसूल देखेंगे और तमाम मोमिन व मोमिनात तुम्हारे अमाल को देखेंगे। तुम्हारे अमाल को शक्ल में, चलती फिरती हुई शक्ल में दिखाया जाएगा। सब लोग तुम्हारे अमाल को देखेंगे। आज चंद लोगों को मालूम होता है तो आदमी सर झुकाता है कि शर्म की बात है। वहाँ अल्लाह के सामने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नकुम मुरज़ूना अला अमालिकुम, जब तुम जाओगे तो अपने अमाल के साथ जाओगे, अपने करतूत के साथ जाओगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यही अक्लमंद लोग हैं जिनको आखिरत का डर है, मौत का ख्याल है और तैयारी करने वाले हैं। उलाइका लकियासु ज़हबु बिशरफिद दुनिया व करामतिल आखिरह। कि यही लोग अक्लमंद लोग हैं जिनके हिस्से में दुनिया की भी बुजुर्गी आई और आखिरत की भी करामत आ गई। यही लोग हैं जो अपने आप को मौत की फिक्र के साथ आखिरत की तैयारी में लगाने वाले लोग हैं। यही लोग दुनिया में भी इज्जत पाने वाले हैं और आखिरत में भी इज्जत पाने वाले हैं। एक जगह और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल कय्यिसु मन दाना नफ्सह व अमिल लिमा बादल मौत, कि अक्लमंद आदमी वो है जो अपने नफ्स को लगाम दे, अपने आप को काबू में रखे, नफ्स को छोड़ दे, जहाँ चाहे, जिस खेत में चला जाए, जिस बोतल में मुंह लगा दे, जिस प्लेट में मुंह लगा दे, ये नफ्स नहीं है। असल में फरमाया अल मुजाहिदु मन जहाद नफ्सा अल मुसारिउ मन सारा नफ्सा। पहलवान बहादुर ये नहीं है कि बस्तियों को गंदा करे या नंगा नाच बस्तियों के अंदर नाचे या गंदगियों को फैलाए और बात बनाए, नहीं, नफ्स को लगाम देने वाला बहादुर होता है। पहलवान नफ्स को काबू में रखने वाला पहलवान होता है। वो बुज़दिल लोग हैं, गुनाह करने वाले, हिम्मत वाले लोग वो होते हैं, मर्द मैदान वो होते हैं जो अपने आप को गुनाहों से बचा लेते हैं। ये मर्दानगी है कि आदमी अपनी नजर झुका करके चले। ये मर्दानगी है कि आदमी अपने नफ्स पर कंट्रोल करके अपने आप को गाने से बचा ले, शराब से बचा ले, दूसरे झगड़े और फितनों से अपने आप को बचा ले। ये है मर्दानगी। अल मुसारिउ मन सारा नफ्सा अल मुजाहिदु मन जहाद नफ्सा। पहलवान वो है जो अपने नफ्स को पटक ले, पछाड़ ले और उसको गुनाह नहीं करने दे। मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स के साथ लड़ाई करे, अपने नफ्स पर लगाम रखे, नफ्स से मुकाबला करे और नफ्स पर काबू पाले। जो नाकाम होता रहे उम्र भर भी, बहरहाल कोशिश तो आशिक न छोड़े। अरे उससे कुश्ती तो है उम्र भर की, कभी तू दबा ले, कभी वो दबा ले। नफ्स
से कशमकश, नफ्स से मुकाबला इंसान की जिंदगी है। जब आदमी नफ्स के साथ कोशिश करता रहेगा, कभी नफ्स हमको दबाएगा, कभी हम नफ्स को दबाएंगे और लगा रहेंगे, तो इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि नफ्स हमारे काबू में आ जाएगा, नफ्स हमारा गुलाम बन जाएगा और नेकियां हमारे लिए आसान हो जाएंगी। तो आपने फरमाया अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सह व आमिला लिमा बादल मौत। अक्लमंद आदमी वो है जिसको अकल का भूत सवार है, वो अपनी अकल खोलकर, कान खोलकर सुन ले कि अक्लमंदी गुनाहों में नहीं है, अक्लमंदी नफ्स को लगाम देने में है। वो आमिल लिमा बादल मौत, और कोई काम कर रहा है तो उसको ध्यान हो कि मरने के बाद इस काम का क्या नतीजा होगा, क्या हिसाब व किताब देना होगा। वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। लाचार, मजबूर, बेबस, कमजोर आदमी वो है जो अपने आप को अपने नफ्स के पीछे लगा दे। मन अतबा नफ्सहु हवाहा, जो अपने आप को, अपने नफ्स को अपनी ख्वाहिशों के पीछे छोड़ दे, बस चलते रहो। मन किया भांग खा लो, मन किया शराब पी लो, और मन किया तो झगड़े कर लो, मन किया तो ये कर लो, मन किया वो। कहा कि ये लाचार, मजबूर, बेबस लोग हैं, कमजोर लोग, कम इल्म समझते हैं कि मुआशरे के ये बदमाश लोग बहादुर हैं। नहीं, हुजूर फरमाते हैं ये लाचार और मजबूर लोग हैं, ये बेबस लोग हैं। वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवा, वो बेचारे को भांग के नशा में धोखा है कि हम कुछ है, अभी नशा उतरने दीजिए, तो एक कौड़ी का नहीं। शराब के नशा में पता चल रहा है कि हम आसमान पर है, अभी वो नशा उतरने दीजिए तो पता चलेगा कि बेचारे कितने पैसे के हैं। वल आजिज़ु, आजिज़ है, लाचार और मजबूर और बेबस है। मना तबाना व तमन्ना अल्लाह, और बात बना रहा है आदमी कि अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, और तारीफियो छान के जन्नत में जाओ फान के। ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। गुनाह में डूबा हुआ आदमी तौबा नहीं कर रहा है, कहता चलो अल्लाह बड़े करीम है, तौबा कर लेंगे, चले जाएंगे जन्नत के अंदर। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, तौबा की तौफीक होगी तब ना। कितने लोग शराब पीकर सोए, उसी में मर गए। कितने लोगों के कानों में गाने के पिन लगे रहे, उसी में उनकी मौत आ गई। तौबा आदमी को अभी करना चाहिए, कल करेंगे, परसों करेंगे, नहीं, ये धोखा है। इंसान के पास जो ये वक्त, अभी हमारा वक्त है, ये जो वक्त है, हाल प्रेजेंट, ये मौजूदा जो वक्त है, ये हमारा वक्त है। जो गुजर गया वो हमारे कब्जे में नहीं है, गुजरे हुए वक्त को नहीं ला सकते। आज की सुबह को हम नहीं लौटा सकते हैं, आज की दोपहर को हम नहीं लौटा सकते हैं, आज की गुजरी हुई शाम को हम वापस नहीं ला सकते हैं। और जो आने वाला है वो हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा हमको मालूम नहीं है। हमारा जो ये अभी का वक्त है वो हमारा है। आदमी धोखा में सोचता है आज कल, आज तौबा करेंगे, कल तौबा करेंगे। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये जबरदस्त धोखे की बात है। इसलिए हम और आप अपनी जिंदगियों का जायजा ले, वाही तबाही से निकले, ग्रुप बाजियों से निकले, इनफरादी तौर पर अपना जायजा ले, और सही हो गलत हो आदमी ग्रुप बनाता है, साथ देता है एक दूसरे को। बुराइयों का साथ देकर आप चैन से रह सकते हैं, बुराइयों को बढ़ावा देना है, बुराइयों का साथ देना। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही व इल्ला फबिलिसानी व इल्ला फबिक़ल्बी ज़ालिका अज़फ़ुल ईमान। आदमी अगर कोई बुराई को देखे तो उसकी जिम्मेदारी है, अगर वो हाथ से रोक सकता हो तो हाथ से रोक दे। अगर हाथ से रोकने की सलाहियत नहीं है, हाथ लगाने के नतीजे में फितना पैदा होगा, और जबान से वो रोक सकता है तो जबान से मना करे, कहे कि तुम गलत हो, ये गुनाह है, ये गलत है। और अगर जबान से भी आदमी नहीं कह सकता हो तो दिल से बुरा समझे, दिल में दुख हो, दुआ हो और इरादा हो कि मौका मिलेगा तो हम बदलेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कमजोर ईमान है, ये कमजोर ईमान है, दिल से बुरा समझना। लेकिन इसका भी जायजा लीजिए कि क्या ये भी ईमान हमारे पास है। ईमान अगर होता, कमजोर ईमान का मतलब यह है कि आदमी गुनाह को तो नहीं रोक सकता है, लेकिन गुनाह को बुरा समझता है। बुरा समझने का मतलब यह है कि आदमी उससे अलग रहेगा, उससे बाज रहेगा। लेकिन आदमी साथ में है, पीछे है, लगा हुआ है। बाप से पूछिए भाई आप क्यों हैं, तो कहा कि नहीं बेटा चला गया हुआ है। वो ना बात नहीं है।
अरे भाइयों और बुजुर्गों, बेटा चला गया है जहन्नम के रास्ते पर, तो आप बेटा के बहाने जहन्नम के रास्ते पे जा रहे हैं? नहीं, बल्कि अंदर ईमान नहीं है। वो जो कमजोर ईमान होता है वो भी हमारे पास नहीं है। नहीं तो कमजोर ईमान तो हमें गुनाहों से बचा देता और आदमी खुद ब खुद बच जाता। एक हदीस शरीफ आखिर में सुना के मैं अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से इसी बहाने से दीन का मुज़ाकरा तो बहुत होना चाहिए। हमारे ये लोग, हम तो रास्तों से गुजरते हैं तो देखते हैं नौजवान लड़कों को, बच्चा को, बूढ़ा को मोबाइल देखा देखा करके गाना सुनता है। खुद बैठा हुआ है, बगल में कोई लड़की है, उसको गाना सुना। बेहयाई इतनी बढ़ गई हुई है कि हम किसी और की लड़की को सुनाते हैं, हमारी लड़की को कौन सुना रहा होगा, हम कोई फिक्र नहीं। मेरे नौजवान भाइयों, हम क्या कर रहे हैं, हमें जायजा लेना होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया कि आसमान मचमचा रहा है, अत्ततिस समाउ व हुक्कलहा अंतइत। आसमान मचमचा रहा है। आसमान क्यों मचमचा रहा है? वल्लदी नफ्सी बियदिही मा फीहा मौज़िउ अर्बई असाबिया इल्ला व मलकुल वाज़िउन जबहतहु साजिदन लिल्लाह। आसमान मचमचा रहा है, आसमान चरचरा रहा है। जैसे हम चारपाई पर ज्यादा लोग बैठ जाएं तो चारपाई मचमचाने लगती है, चौकी पर ज्यादा लोग बैठ जाएं तो एक आवाज निकलने लगती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आसमान मचमचा रहा है। क्यों मचमचा रहा है? फरिश्तों के बोझ से कि आसमान में 4 अंगुल के बराबर भी कोई नहीं है जहां कोई ना कोई फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सजदा में पड़े हुए नहीं। ये अल्लाह की ताकत, कुव्वत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कुछ मैं जानता हूँ आखिरत के बारे में, अल्लाह की कुव्वत और कुदरत के बारे में, जन्नत के बारे में, जहन्नम के बारे में, आखिरत के हवाल के बारे में, अगर तुम जान लो, जो कुछ मैं सुनता हूँ अगर तुम सुन लो, लज़हिकतुम क़लीलन व लबकैतुम कसीरा, तुम्हारी हंसी कम हो जाएगी और तुम रोगे बहुत। और आपने फरमाया वमा तलज़्ज़ुम बिन्निसाई अलल फुरुशात, कि तुम अपने बिस्तरों को भूल जाओगे, अपने बीवियों को भूल जाओगे। तुम्हारी हंसी गायब होगी अलग, लेकिन तुम अपने बिस्तरों को भूल जाओगे, अपने बीवियों को भूल जाओगे कि क्या होता है बिस्तर, क्या होता है बीवी के साथ रहना। वला खरस्तुम इला सुअदात तजरून इलल्लाह, और तुम जंगलों में निकल जाओगे हाय अल्लाह, हाय वल्लाह कहते हुए पागल पागल तुम मारे मारे फिरोगे और कहोगे हाय अल्लाह, हाय वल्लाह। ये तो खुदा की शान करीमी है कि अल्लाह ने आखिरत के हवाल को, आखिरत की खतरनाकियों को हमसे छुपा रखा है। लेकिन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपके अलावा बेशुमार अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम 1,24,000 तकरीबन आए। इतने नबियों ने, नबियों के मानने वालों ने हमें बताया है, तो हमें यकीन रखना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम जंगलों में चले जाओगे, घर वीराने को छोड़ दोगे। हम चूंकि दीन वालों के पास नहीं रहते हैं, दीन की बात नहीं सुनते, रोजाना दीन की बात आदमी को सुनना चाहिए। कभी कभार हम सुनते हैं, उसका नतीजा ये है कि हमारा ईमान मुर्दा है, हमारी रूह मरते मरते बिल्कुल मर के खत्म हो चुकी है। कोई जान उसके अंदर नहीं है, कोई सुगबुगाहट उसके अंदर नहीं है। बस देख रहे हैं लाचार और मजबूर की तरह। ईमान वालों की ये शान नहीं होती है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की, अबू ज़र रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु आखिर में इरशाद फरमाते हैं या लैतनी कुन्तु शजरतन तुज़द, ऐ काश मैं कोई पौधा होता जिसको काट दिया जाए। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर जैसे सहाबा, बड़े बड़े सहाबा आखिरत को याद करते तो कहते कि काश मेरी माँ ने जना ही ना होता, मैं दुनिया में आया ही नहीं होता। इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला के जलाल से वो लोग डरते थे। आज हम निडर हो गए हैं, लेकिन ये निडरपन ये जहालत का नतीजा है, हमारी नासमझियों और हमारी नादानियों का नतीजा है। हमें आखिरत की फिक्र पैदा करना चाहिए और मौत को याद करना चाहिए, कब्र के गड्ढे को याद करना चाहिए। कब्र में जो कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है उसको याद करना चाहिए, या जहन्नम के गड्ढों में से
फैसलेट गढ़ा है उसको याद करना चाहिए। आखिरत में पुल सरात है, क़यामत की घड़ी है, हिसाब व किताब होना है, अल्लाह के सामने जाना है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुँह दिखाना है, फैसला होगा। इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम। नेक लोगों के लिए जन्नत होगा, बुरे लोगों के लिए जहन्नम होगा। और फैसला अल्लाह तबारक व तआला अपने हाथ से करेंगे। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। फैसला अल्लाह तबारक व तआला अपने हाथ से करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के फैसले में कोई जोर आजमाई, कोई रद्द बदल नहीं कर सकता। इन बातों को सोचेंगे, इन बातों का ध्यान करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए गुनाहों से बचना आसान होगा, शराब छोड़ना आसान होगा, बुराइयां छोड़ना आसान होगा, गाना सुनने से बचना हमारे लिए आसान होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सब लोगों को दीन की समझ अता फरमाए, नेक बनाए, हमारे बस्ती को, हमारे समाज को और हमारे मुआशरा को पाकीज़ा फरमाए। मर्दों को, औरतों को, नौजवानों को, बच्चों को, बूढ़ों को, हर उम्र के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला दीन की समझ और पाकीज़ा ज़िंदगी की दौलत से माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।